महावीर का हम सबने सुना है कि जब चलते थे तो कहते हैं कि उनके आसपास 6 कोस तक कोई हिंसक घटना नहीं हो सकती थी। उनके आसपास 6 कोस तक कोई हिंसक घटना नहीं हो सकती थी, होती ही नहीं थी। उन्हीं की जीवनी से ये भी है कि एक बार जा रहे थे, सामने एक कांटा पड़ा हुआ था ऐसे करके। महावीर पास आने लगे तो कांटा यूं हो गया कि चुभ न जाऊं। ये क्या चल रहा है? ऐसा हो कैसे सकता है? बुद्ध और बोधि वृक्ष का जो रिश्ता है वो भी हम जानते ही हैं। बौद्ध आज तक उस बोधि वृक्ष को जिंदा रखे हुए हैं। ये पेड़, कांटे, जानवर, इनमें समझ आ जाती है क्या? ये क्या चक्कर है? बात क्या है? आपकी रामायण भरी हुई है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब खग, खग माने पक्षी, अमृग, खग जो अमृग हिरन, और मधुकर श्रेणी ये बताएंगे कि तुम देखी सीता मृग नैनी। ये कैसे बता देंगे? पर राम भी बात कर रहे हैं प्रकृति से, कृष्ण प्रकृति के साथ नाच रहे हैं, बुद्ध की सारी बातों को बोधि वृक्ष पी गया है, महावीर चलते हैं तो सांप भी काटना भूल जाते हैं। ये चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? बात क्या है? माजरा क्या है? सेंट फ्रांसिस हुए हैं तो एक भेड़िया, अभी बहुत पुराने नहीं हैं, कुछ ही शताब्दियों पुराने हैं, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। एक भेड़िया आदमखोर जो इधर उधर खा रहा था, लोगों को ये कर रहा था, सेंट फ्रांसिस जा रहे हैं, उससे गले मिल रहे हैं और भेड़िया उनके बगल में बैठ गया जैसे कोई पालतू कुत्ता बैठता है। आदमखोर भेड़िया जिसको मारने के लिए लोग उतावले हैं, वो सेंट फ्रांसिस के बगल में यूं बैठ गया है जैसे कोई पालतू पशु बैठता है। वो उसे देख के हंस रहे हैं, वो उनको चाट रहा है। वो उसको देख के हंस रहे हैं और वो उनको चाट रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बुद्धों के साथ, संतों के साथ ये क्या घटना घटती है? क्या घटना घटती है? ये जानवर को ही बात समझ में आ जाती है क्या? ये जानवर को भी समझ में आ जाती है? इसकी जो शुरुआत है ना, वो स्कूल कॉलेज में कई बार दिखाई देती है, बिल्कुल ऊपर पे, कि जो बहुत मस्त लोग होते हैं ना, जो मस्त स्टूडेंट होते हैं, बड़े खुश, बड़े मस्त रहते हैं, उनके साथ आप कैसे भी मूड में हो, आप उनके आसपास, वो जोक नहीं मारते, वो जहाँ भी होंगे, वो एक घटिया असाइनमेंट भी बना रहे होंगे ना, तो वो उसमें कुछ मस्ती होगी, कुछ मज़ा होगा। आप उनके पास आते हो तो आपको मज़ा आने लगता है, आप थोड़ा सा दूर जाते हो, आप वहीं सैड हो जाते हो। बिल्कुल बात ठीक है। और ये राज भारत ने लगता है काफ़ी पहले समझ लिया था। आर्यों के आने से पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरें मिलती हैं, उनमें पशुपति की जो मुहर है वो बड़ी प्रमुख है। और वो क्या है? उसको हमारे आपके शब्दों में कहें तो एक बाबा बैठा हुआ है और उसके आसपास जानवर हैं। कौन से जानवर है मुझे याद नहीं। याद है कौन से जानवर है? पशुपति सील जो है, पर यह पक्का है कि जानवर मौजूद। आदमी के साथ जानवर तारतम्य में है, एक समरसता है, हार्मोनी। सामंजस्य से ज्यादा, सामंजस्य तो एडजस्टमेंट हो गया, सामरस्य, समरसता, एक ही रस में। ये मामला क्या है? क्या हो रहा है?
क्या कृष्ण कोई विशेष खुशी दे रहे हैं जानवरों को, प्रकृति को, नदी को, पेड़ को? क्या बुद्ध से वृक्ष को ज्ञान मिल रहा है? हो क्या रहा है वास्तव में, हो क्या रहा है? बोलूं क्या हो रहा है? जो भी नेचुरल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग वो फंक्शन कर रहे हैं। बस वो प्रकृतिस्थ ही हैं। कोई विशेष खुशी दी नहीं जा रही, बस छीनी नहीं जा रही है। प्रकृति मग्न ही है, हम उसकी मग्नता को भग्न कर देते हैं। प्रकृति को हमें कुछ विशेष देना नहीं है अलग से, बस ये ख्याल रखना है कि उसका जो नाच है, जो लगातार चल ही रहा है, हम उसमें खलल न डालें, विघ्न न डालें। एक बुद्ध पुरुष इतना ही करता है कि जो नाच चल ही रहा है वो उस नाच में खो जाता है, वो उसी नाच का हिस्सा बन जाता है। ये शाम नाच रही है, वो उसके साथ नाच लेता है। जानवर घूम रहे हैं, वो उनके साथ खेल लेता है, कूद लेता है, एक हो लेता है। वो अपनी इच्छा नहीं चलाता उनके ऊपर। प्रकृति को नाचना पसंद है। प्रकृति आपके साथ तब नहीं नाचती जब अहंकार बीच में आता है, नहीं तो नाचती है, खूब नाचती है। हमारे खरगोश हैं 2 नीचे, आप उन्हें पकड़ के दिखाइए, बड़ा मुश्किल है आपके लिए, दावा करके कह रहा हूँ। और अभी तो शायद पकड़ भी लें, क्योंकि छोटे कमरे में कैद हैं वो बेचारे, तो बहुत कहाँ भागेंगे। थोड़ा खुले में कर दें, फिर आप उन्हें छू के दिखा दीजिए, आप छू नहीं पाएंगे। और उसके बाद आप बस इतना करिए कि लेट जाइए, शांत होकर के बैठ जाइए ऐसे, या लेट जाइए, फिर देखिए प्रकृति का नाच। अभी आप कर सकते हैं प्रयोग, अभी करके देखिए। आप उनके पीछे दौड़िए कि मैं तुझे पकड़ लूँगा, और वो आपको छूने नहीं देंगे। और आप एक हो जाइए, बस वहीं पे शांत हो जाइए, स्थिर, और लेट जाइए। फिर देखिए फिर क्या होगा, जानते हैं क्या होता है? कूदने लगते हैं। वो आपके ऊपर आके बैठ जाते हैं। आप लेटे हो, आपके सीने पे चढ़ के बैठ जाएंगे, और आप उन्हें भगाइए, भागेंगे नहीं, भाग जाएंगे। फिर थोड़ी देर में ऐसे देखते रहेंगे, फिर पास आ जाएंगे। हाँ, आप हाथ बढ़ाओगे पकड़ने को, ये मत करना। तुम भी मुक्त, हम भी मुक्त, और अपनी अपनी मुक्ति में दोनों मस्त है, नाचेंगे। मैं तुम्हारे पास सिर्फ तब आ सकता हूं जब तुम मुझे मुक्त रहने दो। मुझे मुक्त रहने दो, मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे पास। हाँ, कैद करना चाहोगे तो मेरा तुम्हारा रिश्ता बड़ा खराब हो जाएगा। कैद करना चाहोगे तो मेरा तुम्हारा रिश्ता बड़ा खराब हो जाएगा। इसी मुक्ति का नाम प्रेम है। प्रेम क्या? जो दूसरे को मुक्ति दे, वही प्रेम है। हमारा और दूसरे का, द अदर, एक ही रिश्ता हो सकता है मुक्ति का। प्रकृति को अपने से मुक्त रखें तो नाचती है, झूमती है, वो खुद आपके पास आती है, आपके आनंद को और 10 गुना करती है। और आप प्रकृति पे चढ़ के बैठ जाएं, दावेदारी करें, अहंकार वाली बात बताएं कि मैन इज गॉड्स फाइनेस्ट क्रिएशन। इस तरह का हमारा बड़ा अहंकार है कि जो पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड है उसमें आदमी सबसे ऊपर बैठा हुआ है। हमारा बड़ा अहंकार है कि आदमी सब जानवरों से श्रेष्ठ है, प्रकृति में सबसे ऊपर है, प्रकृति के शोषण का, दोहन का उसे पूरा अधिकार है। आप इस तरह की बातें करो, फिर प्रकृति आपको, आप प्रकृति का बलात्कार कर लोगे, ठीक है कर लो, पर उससे आपको प्रेम नहीं मिलेगा। वो नाचेगी नहीं आपके साथ, वो आपके साथ नाचेगी नहीं, और मौका देख के वार भी कर देगी। उत्तराखंड को भूलिएगा नहीं। आप कर लो उसका शोषण जितना करना है, वो पलट के वार कर देगी जब उसे करना होगा, क्योंकि आप प्रकृति से अलग हो नहीं। आप प्रकृति से अलग हो नहीं। वो चढ़ बैठेगी, उसका उत्तर आएगा, पलटवार आएगा। समझ रहे बात को? सर आप कह रहे हैं उसका पलटवार आएगा, तो आप कह रहे हैं कि एक बार होगा जब आपको प्रकृति वो करेगी, पनिश करेगी। But doesn't that happen every moment? You will not get to know it is happening every moment.
बट आप जब फ्रस्ट्रेटेड होते हो, वो आप किसी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, आस्किंग क्वेश्चंस, दिस दैट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उसके साथ साथ आप भी नहीं कलप रहे। आपको पता नहीं है ना आप इस वजह से कर रहे हो। अरे आपको रीज़न एक उत्तराखंड होता है तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। जिस दिन आप वो पॉलिथीन फेंक रहे होते हो उस दिन आपको कहाँ पता है कि आप सफ़र कर रहे हो इसी वजह से। जिस क्षण आपने पहाड़ को गंदा करा, ज़बरदस्ती खुदाई करी, पेड़ काटे, प्लास्टिक फैलाया, उस क्षण आपको कहाँ कोई कष्ट हुआ। कष्ट तो तब है ना जब उसका अनुभव हो चैतन्य रूप में, वो इकट्ठा हो गया, उसका विस्फोट होगा कभी। एक बहुत सेंसिटिव आदमी होता है ना अभिषेक, उसको उसी समय कष्ट हो जाता है। नहीं, फिर तो ये इट इज़ नॉट अ बैड डील। लिव अ बैड लाइफ हैप्पीली एंड डाई लाइक अ डॉग। That is why it is said that death is never the end. अगर ये हो सकता कि मैं शोषण करता चलूं और कार्मिक रिजल्ट आने से ठीक पहले मैं नहीं, वो रिजल्ट आएगा, इट विल हिट मी फॉर श्योर, बट इट हैड इट इफेक्ट फॉर अ डे। आई वॉज द मास्टर फॉर 1 year. That's not a bad deal. even when you were the master, it was just that you were not consciously suffering. There was no joy. सफरिंग का अनुभव नहीं हुआ था, एक कॉन्शियस अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बड़ा आनंद हो गया था। टेंजिबल नहीं लग रही थी। I did not realize that being a master, I was being a slave. इतना ही तो हुआ था ना। एक कृष्ण कोई जादूगर नहीं है, वो प्रकृति के साथ जब रास में होता है तो कुछ ऐसा विशेष या विशिष्ट नहीं कर देता जो सिर्फ वही कर सकता है। उसके मन में सिर्फ प्रेम है और वो प्रेम चारों तरफ बरसता है। छोटे से छोटे कीड़े पर भी बरसता है, नदी पर भी बरसता है, बादल पर भी बरसता है, मोर पर भी और गाय पर भी, और निश्चित रूप से व्यक्तियों पर तो बरसता ही है। और जब ये होता है तो सब आपको अपने चारों ओर नाचता दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, नाच रहा ही है, आप उस नाच को दबा दे। खराब मत करो। बस नाच आपने पैदा नहीं करना है, नाच चल रहा है। ना, प्लीज डोंट स्टॉप द म्यूजिक, यू डोंट हैव टू क्रिएट अ म्यूजिक, क्योंकि क्रिएशन में तो अहंकार आ जाएगा। हु क्रिएटेड द म्यूजिक? हु इज द कंपोजर? हु सेट्स द ऑर्केस्ट्रा? आपने कुछ नहीं करना है। देयर इज एन इनहेरेंट म्यूजिक, है ही है। द पार्टी इज ऑन। फैसला आपने करना है वेदर यू वांट टू ज्वाइन इट। अभी कोक स्टूडियो का MTV पे आ रहा था 1-2 दिन पहले, कल आ रहा था पता नहीं, तो उसमें 3-4-5 सॉन्ग्स आ रहे थे एक एक करके, तो वो पहले बैकग्राउंड बजा रहे थे। तो एक क्लासिकल टाइप का आया, एक लेडी आई और साड़ी में, और वो गा रही थी और पूरा कोक स्टूडियो बजा रहा। उससे पहले जो इंटरव्यू होता है उसमें उस लेडी से उस म्यूज़िक के बारे में पूछा गया, तो कहती है कि वी डोंट हैव टू क्रिएट इट, we do not have to have a coke studio in order to create it. Yes, yes. We just have to listen to it. यस यस, और उसके बाद जब उसने गाया तो वो एक्चुअली था ही बहुत वैसा। बढ़िया। मुझे संगीत का ज़्यादा पता नहीं, लोग बैठे हो जिन्हें पता होगा, पर भारत में यही कहा गया कि जितने राग हैं वो सब नेचर से आए हैं। नेचर आपने नहीं बनाए हैं, आपने बनाए नहीं हैं, आए हैं, नेचर से आए हैं। आपने कुछ करना नहीं है, वो पहले ही चल रहा है। मैं एक कोटेशन देख रहा था कि सम पार्ट ऑफ योर सोल रिमेन्स अनअवेकेंड टिल यू लव एन एनिमल। जब तक आप एक जानवर के प्रेम में नहीं पड़ते, आपके भीतर कुछ होता है जो सोया ही पड़ा रह जाता है। आपके भीतर कुछ होता है जो सोया ही पड़ा रह जाता है। वो सोया पड़ा ही रह जाएगा क्योंकि आदमी होने का अहंकार बहुत घना रहेगा। जानवर से दोस्ती, मालकियत का भाव नहीं कह रहा हूँ कि मेरा पेट डॉग है। जानवर से दोस्ती तभी हो पाएगी जब आपको जानवर में और अपने में कुछ साझा दिखाई देगा।
जानवर से दोस्ती सिर्फ तभी हो पाएगी जब आपको जानवर में और अपने में कुछ साझा दिखाई देगा, नहीं तो दोस्ती का कोई सवाल नहीं है। जब आपको लगेगा कि बीच में वो बेइज्जती कर रहा है। और करनी परवानी पड़ेगी। आई रिमेम्बर वन डे यू वर गिविंग ग्रास टू नंदू, और आपने बड़े प्यार से उसको ग्रास दी, आप कुछ बता भी रहे थे मेरे को, और उसने ऐसे छिटक के साइड में चला गया। आपने कहा अच्छा मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो नाउ नो वन इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर। और वो मानेगा ही नहीं। आप चढ़ा लो आपको जितनी सुपीरियरिटी चढ़ानी है, वो देगा नहीं भाव आपको। आप उसे डंडा मार के बस में कर सकते हो, पर अपने मन से वो आपको कोई भाव देगा नहीं। हाँ, डंडा चलाना है चला लो, अब डंडे का तो क्या जवाब है। डंडे का कोई जवाब नहीं है। प्रकृति के सानिध्य में आना, प्रकृति से एक रूप अनुभव करना सिर्फ अहंकार के अभाव में ही हो सकता है। जब तक आपको ये लग रहा है कि मैं ऊंचा हूं, तब तक संभव हो नहीं पाएगा जानवर से दोस्ती कर पाना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप उससे ऊंचा अनुभव करके दोस्ती नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और जानवरों में इतने प्योर इमोशंस होते हैं कि आई हैव अ बिच, मेरे घर में है एक, एंड हमारे घर में कुछ मिस हैपनिंग हुआ था और मैंने खुद देखा उसकी आंखों में आंसू थे। उसको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, टपक रहे थे लिटरली, एंड इट वाज शॉकिंग कि मतलब इसको क्या पता कि क्या हुआ आसपास, लेकिन उसने वो फील किया कि अब वो इंसान है ही नहीं, उसको महसूस हुई वो बातें। तो इमोशंस तो वो भी हैं, और शायद वो सच्चे इमोशंस थे। देखिए, अच्छा है अगर ऐसा हुआ हो, पर बात ये है कि अगर ऐसा ना हुआ हो तो मैं ये नहीं कह रहा, मान लीजिए बहुत अच्छा ऐसा हुआ हो, पर अगर मेरे पास एक जानवर है जिसको मेरे दुख का कुछ नहीं पता चलता, जो मस्त है तब भी जब मैं गहरे तनाव में हूँ, जो मस्त है तब भी जब मैं गहरे तनाव में हूँ, तो क्या वो और ज़्यादा खुशी की बात नहीं है? दो स्थितियाँ हो सकती हैं, मैं तनाव में हूँ तो जानवर भी तनाव में आ गया, और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि प्रकृति मुझसे कह रही है पगले क्यों तनाव में है, देख मैं तो अभी भी नाच रही हूँ। Aren't we respecting, aren't we appreciating the manhood in the animal in this case? Aren't we asking that you, Favor me in a sense. which is all right if it happens. See, it may happen. There is no denying it. It may happen. But what if just the opposite also happens sometimes? See, after all, that animal may not always behave in this way. राइट, दैट वाज जस्ट अ मिस हैपनिंग जो हुआ, Right. उसने देखा और Right. एकदम से Right. जो भी उसके इमोशंस थे। Right. ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम हमेशा मैं करें। तनाव में हूँ तो वो भी बढ़िया, मेरे साथ बढ़िया, बढ़िया। टेंशन में रहती है। तो अगर हमें यही बात अच्छी लगेगी कि मैं जब खुश तो जानवर खुश, और मैं दुखी तो जानवर दुखी, हमारे सुख दुख तो हमारे अहंकार से निकलते हैं। मैं अगर दुखी हूं तो एक पेड़ को या एक फूल को देखना मेरे लिए उपयोगी ऐसे है कि वो फूल मुझे बता रहा है कि देख मैं अभी भी फूला हुआ हूं, मेरे बगल में लाश पड़ी हुई है पर मैं अभी भी फूला हुआ हूं, मैं अभी भी फूला हुआ हूं, और शायद इस लाश की भस्म से एक पौधा और निकलेगा और उसमें और सुंदर फूल निकलेंगे। फूल आपको संदेश दे रहा है, द पार्टी इज स्टिल ऑन इवन व्हेन देयर इज अ मिस हैपनिंग। प्रकृति आपसे कह रही है बुरे से बुरा हो जाए पार्टी अभी भी चल रही है, और अच्छे से अच्छा हो जाए तो भी पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हो गई। वो बड़ी निरपेक्ष पार्टी है, बड़ी निरपेक्ष, बड़ी अछूती। आपके दुख से उसमें दुख नहीं आता और आपके सुख से उसमें सुख नहीं आता। जहां न दुख हो न सुख हो, उस जगह को हम एक नाम देते हैं, उस स्थिति को हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एक मौन
आनंद। इसी कारण कृष्णमूर्ति आपसे पूछते हैं, हैव यू एवर रियली वॉच्ड अ ट्री? रियली? न वहां दुख है न वहां सुख है, न दुख है न सुख है। जब मैं कह रहा हूं प्रकृति नाचती है तो उसको हमारे जैसा नाच मत समझ लीजिएगा। हम तो नाचते भी कब हैं? लॉटरी लग गई तो नाच पड़े, पता चला नहीं लगी थी तो उस नाच का बड़ा कंडीशनल नाच है हमारा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रकृति का नाच बेशर्त है। बगल में लाश पड़ी होगी तब भी प्रकृति नाच रही है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जानती है। उसने बहुत कुछ देखा है। उसने कहा है कि अगर मरण नहीं होगा तो जीवन भी कहां से होगा? तुम किस बात का दुख मना रहे हो? क्या मृत्यु के बिना जीवन हो सकता है? पार्टी इज स्टिल ऑन। In fact, for the party to be on, it is very important that death keeps coming. Otherwise, the party will be spoiled. Death is very much a part of the party. मृत्यु उस समारोह में जरूरी है। वो बड़ा ऑल इंक्लूसिव समारोह है, उसमें सब कुछ चलता है। जहां सब कुछ चलता है उसी का नाम सहजता भी है। कृष्ण में भी सब कुछ चलता है। अभी कृष्ण के जीवन के हम कई रंग देखेंगे और वहां आपके मन में सवाल उठेगा कि सब कुछ चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति में सब कुछ चलता है। आप जिसे बुरा से बुरा समझते हो प्रकृति में वो भी है। एक जानवर दूसरे को बेदर्दी से मार रहा है। जो कमजोर हो गया है उसका शिकार सबसे पहले हो रहा है। बिना बात की मौत है, बिना बात की मौत। 10 बच्चे पैदा होते हैं किसी जानवर के, उसमें से 2 बच रहे हैं जीवित, 8 को जाना ही है। प्रकृति ने ही ऐसा हिसाब बना रखा है कि 10 में से 2 बचे, बस 8 जाएं। सांप जो होता है वो तो अपने बच्चों को खुद ही खाता है। कई बार कुछ प्रजातियां हैं वो खा भी लेती हैं, सांप की कुछ हैं प्रजातियां, और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अपने बच्चों की बहुत रक्षा भी करती हैं। वहां सब कुछ है। ये मत समझिएगा हर सांप बच्चे को खाता है। कुछ सांप अपने बच्चे की जबरदस्त रूप से रक्षा करते हैं, और 1-2 प्रजातियां हैं जिसमें जरूरत पड़े तो अपने बच्चे को खा भी जाते हैं। बड़ी विचित्र किस्म की पार्टी है, उसमें सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये पक्का है कि कुछ भी होता रहे, द पार्टी इज ऑलवेज ऑन। The party is spoiled only by man because only man has a very dense ego. But even to say the party is spoiled by man is not totally right. Man spoils the party but only for himself. He spoils his presence in the party. Right. He spoils it but only for himself. When you decide not to join the party, all you are doing is denying yourself the party. He wants to become the animal. He wants to become a lot. There is a lot that he wants to become. Animals came first and he has learned from animals. Yes, he wants to acquire knowledge from all directions. Yes. And this knowledge contributes to his ego. Yes. But one thing is certain, he is not satisfied with what is. He will say, I will not dance in this way. आप उसे बता भी देना पार्टी है तो अच्छा ठीक कपड़े चेंज करके आता हूं। आप उसको बोल भी दो पार्टी है तो क्या बोलेगा? This is not the right time. Get prepared for. साड़ी, साधारण ज्ञान सेशन थोड़ी है आज। We always must become something, whereas the party is Unbecoming. right now, and you will join it when you become something. You think you will join it when you become. Yes, you will join it. जबरदस्ती का एंट्री पास लगा रखा है। बहुत बढ़िया।
जहां पर फ्री एंट्री है वहां पर यू आर ट्राइंग टू अर्न योर एंट्री पास। स्टैग अलाउड है, कपल ढूंढ रहे हैं। मतलब मजेदार बात है। मैं अकेला हूं, मेरे लिए कैसी पार्टी? तुमने जाके देखा? चेक करके तो देखो, एंट्री अलाउड है। अकेले दुकेले सबको अलाउड है, तिकेले को भी अलाउड है, तिकेले को भी, चौकेले को भी। बड़ी ऑल इंक्लूसिव पार्टी है, लगातार चल रही है। हाँ, लगातार चल ही रही है। कृष्ण उसको बना नहीं रहे। कृष्ण, याद रखिएगा फिर से, कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं जंगल में जाकर के। कृष्ण की बांसुरी में ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसी धुनें हैं जो सांप को सुनाई पड़ती है और आपकी नहीं सुनाई पड़ेंगी। सांप मगन है ही, कृष्ण उस मग्नता को भंग नहीं करते। बस सांप मग्न है। हमने मग्नता को भंग करने के अलावा कुछ सीखा नहीं। एक कविता है, ठीक ठीक उसके अल्फाज याद नहीं आ रहे, पर कुछ ऐसी ही है कि जब किसी एक कमरे में घुसो तो बड़े आहिस्ता से घुसो, बहुत आहिस्ता से। तुम्हें वहां जाके कुछ विशेष करना नहीं है। यू कैन एट मोस्ट ज्वाइन व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन बिकम वन विथ व्हाट इज हैपनिंग। पर हम जाते हैं इस उद्देश्य से कि मेरे पहुंचने से वहां कुछ हो, और अगर आपके पहुंचने से जहां आप पहुंचे हो वहां कोई अंतर ही ना पड़े तो आपको कैसा लगता है? इग्नोर्ड। मैं आया और कोई कदर ही नहीं मेरी। एक क्षण को ये भी नहीं कहा कि वेलकम, एक क्षण को नहीं कहा वेलकम। अरे वेलकम है, बाय डिफॉल्ट वेलकम है। कोई रुक के अगर आपको वेलकम करेगा तो पार्टी रुक जाएगी। किसी को आपको विशेष रूप से वेलकम करने की जरूरत नहीं है, आप हो ना, यही वेलकम है। द डिफॉल्ट साइन इज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर?